बुहैरा राहिब बाज़ रिवायात के मुताबिक जिनकी इस्तिनादी हैसियत मशकूक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस और एक तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 माह 10 दिन की हो गई, तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क ए शाम के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम का एक मकाम और हौरान का मरकज़ी शहर है। उस वक्त ये जज़ीरतुल अरब के रूमी मखज़ूबात का दारुल हुकूमत था। इस शहर में जर्जीस नामी एक राहिब रहता था जो बुहैरा के लक़ब से मारूफ था। जब काफ़िले ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजा से निकलकर काफ़िले के अंदर आना और उसकी मेज़बानी की। हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के बिना पर पहचान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहा, ये सैयदुल आलमीन है, अल्लाह इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी के उस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी ऐसी दरख्त या पत्थर ना था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मुहर-ए-नबूवत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे किरी यानी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। उसके बाद बुहैरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो, मुल्क शाम न ले जाओ क्योंकि यहूद से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने बाज़ गुलामों की मैयत साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया। जंग-ए-फुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस की हुई तो जंग-ए-फुजर पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और उनके साथ बनु किनाना थे और दूसरी तरफ कैस ऐलान थे। कुरैश और किनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने उम्र व शरफ की वजह से कुरैश व किनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर किनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर किनाना का पल्ला भारी हो गया। इसे हर्ब-ए-फुजर इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी ज़हरा बिन किलाब और बनु तैम बिन मुर्रा ने इसका एहतिमाम किया। ये लोग अब्दुल्लाह बिन जुदान तैमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वो उम्र व शरफ में मुमताज़ था, और आपस में अहद व पैमान किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, ख्वाह मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और उसका हक दिलवा कर रहेंगे। इस इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमाए थे और बाद में शरफ़-ए-रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन जुदान के मकान पर एक ऐसे मुआहदे पर शरीक था कि मुझे उसके आवाज़ सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर दौर इस्लाम में इस अहद व पैमान के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस मुआहदे की रूह असबियत की तह से उठने वाली जाहिली हमियत के मनफी थी। इस मुआहदे का सबब ये बताया जाता है कि ज़ुबैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और आस बिन वाइल ने उससे सामान ख़रीदा, लेकिन उसका हक रोक लिया। उसने हलीफ कबाइल अब्ददर, मखजूम, ज़िमा, सहम और आदि से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। उसके बाद उसने जबल अबू कुबैस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद आशार पढ़े जिनमें अपनी दास्तान मज़लूमियत बयान की थी। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की और कहा कि ये शख्स बेयार व मददगार क्यों है? उनकी कोशिश से ऊपर जिक्र किए हुए कबाइल जमा हो गए।
پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ جعفر قاشی کی زندگی۔ ان فوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کی آواز چراتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اشاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دے دیتی تھیں اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو کچھ دیتی ہیں، اس سے بہتر اجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔